नमस्कार। लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, लगातार पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। साथ ही साथ दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सबको मिलेगा पूरा पैसा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर है, सबको पूरा पैसा मिलेगा। इसके लिए दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यहाँ पर जो है मुख्य माना जा रहा है, जिसमें दोस्तों वित्त मंत्रालय इसकी समीक्षा भी कर रहा है। ये भी स्पष्ट कर दिया जा चुका है। वही दोस्तों, पेंशनर्स मांग रहे हैं ईपीएफओ सरकार से पैसा वापस, खोलेंगे चाय पान पकोड़े की दुकान। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खबर है कि आखिरकार जो पेंशन धारक हैं वो दोस्तों वापस पैसा क्यों मांग रहे हैं और इसको लेकर क्या बड़ी खबर आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, पेंशन धारकों की दूर हुई टेंशन, अब बढ़ेगी पेंशन, मिलेगा लाखों रुपए का एरियर। तो आखिरकार पेंशन धारकों की टेंशन कैसे दूर हुई है और कैसे आपकी जो पेंशन है वो बढ़ने वाली है, लाखों रुपए का एरियर जो है वो आपके खाते में कैसे आने वाला है, इसको लेकर आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। दोस्तों, तकरीबन 10 सालों के बाद आप सभी को न्याय मिलने जा रहा है। यहाँ पर पेंशन को लेकर बड़ी खबर है, जो कि ईपीएस पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर जो है सोने पे सुहागा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे चैनल पर पहली बार अगर आपने विजिट किया है तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसी के साथ वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों इसे लाइक जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको विस्तार से जानकारी देते हैं इन 3 अपडेट के बारे में कि आखिरकार पेंशन धारकों के लिए 3 मुख्य अपडेट क्या क्या हैं, जिसमें बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों को मिल सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस पर आप सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आया है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर गुड न्यूज है। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आई है, सबको यहाँ पर जो है मिलेगा पूरा पेंशन का पैसा। तो आखिरकार पूरा पेंशन का पैसा कैसे मिलेगा और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देखने लायक होगा। तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, वित्त मंत्रालय इसकी क्या समीक्षा कर रहा है और पुरानी पेंशन योजना के फायदे क्या हैं, चलिए आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। देखिए दोस्तों, हाल ही में बताया जा रहा है कि ओल्ड पेंशन योजना का लाभ सभी को मिलेगा। इसके लिए वित्त मंत्रालय इसकी समीक्षा कर रहा है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना को लेकर देश भर में काफी सारे प्रदर्शन हाल फिलहाल में सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारक कर रही हैं। इसे कई राज्यों में लागू भी किया जा चुका है, यानी कि पुरानी पेंशन योजना को काफी सारे राज्य लागू भी कर चुके हैं, बहाल भी कर चुके हैं। इस कारण केंद्र सरकार से इसकी मांग काफी तेज हो गई है, यानी कि केंद्र सरकार के स्तर पर लागू करें, इसको लेकर कर्मचारियों ने मांग तेज कर दी है। अभी तक केंद्र सरकार के स्तर पर इसे लागू नहीं किया जा रहा है और इस तरह की कोई भी चर्चा नहीं हो रही है, यह हाल फिलहाल में केंद्र सरकार ने बता दिया है। लेकिन वित्त मंत्रालय नई पेंशन योजना में महानुभाव रिटर्न्स का समीक्षा कर रहा है, यानी कि जो एनपीएस सिस्टम है उनके अंदर यहाँ पर समीक्षा की जा रही है, जिसके अंदर अच्छे रिटर्न्स दे सके, जिसमें यह योजना बनाई जा रही है कि कर्मचारियों को नई पेंशन योजना में ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिले, यानी कि दोस्तों ओपीएस के अंदर एनपीएस के फायदे जोड़े जा रहे हैं। इसके लिए हाल फिलहाल में वित्त मंत्रालय जो है वो समीक्षा कर रहा है और आप सभी को पुरानी पेंशन योजना की तरह पूरा पैसे देने का इंतजाम कर रहा है। वही दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के आखिर फायदे की बात करें तो आखिरकार कर्मचारी और पेंशन धारक जो हैं वो ओपीएस की मांग क्यों कर रहे हैं, इसको लेकर बड़ी खबर आई है। तो दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना के तहत अगर किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी सेवानिवृत्ति हो जाती है तो सरकार उसके परिवार को पेंशन की राशि उपलब्ध करवाती है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर पेंशन धारक की मृत्यु होने पर भी उसके पत्नी या फिर बच्चों को पेंशन मिलती है। इस योजना के तहत कर्मचारी को दी जाने वाली पेंशन में उनके वेतन से कोई भी कटौती नहीं की जाती। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से एनपीएस में आपको कंट्रीब्यूशन देना होता है वैसा ओपीएस में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता है, यानी कि आपको फिक्स पेंशन मिलती है। मान लीजिए अगर आपकी सैलरी 40,000 रुपए की है तो आपको 20,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अगर आपकी 20,000 रुपए की सैलरी है तो आपको 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों पुरानी पेंशन योजना के अंदर फिक्स मिलता है। इस योजना के तहत प्रत्येक कर्मचारी को सरकार की ओर से 20 लाख रुपए तक की छूट दी जाती है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की जाती है, यानी कि आपको मेडिकल सुविधा दी जाती है और 20 लाख रुपए तक की छूट भी पुरानी पेंशन योजना में मिलती है। इसलिए लगातार सरकारी कर्मचारी जो है वो ओपीएस की बहाली की मांग कर रहे हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी देखने लायक होगा। जैसे इस पर बड़ी अपडेट होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे पहले अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं कि पेंशनर्स मांग रहे हैं ईपीएफओ से और सरकार से पैसा वापस, खोलेंगे चाय पान पकोड़े की दुकान। तो आखिरकार ये बात क्यों कही जा रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन को लेकर, चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, हायर पेंशन पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला 2016 और 2022 में जारी कर दिया था। उस समय पर देश के अधिकांश सेवानिवृत्त आज भी अपने आप को कानूनी दांवपेच के चलते असहाय महसूस कर रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो आ चुका है लेकिन एक्चुअल हक जो है उन्हें नहीं मिल रहा है, इसलिए लगातार जो है असहाय महसूस कर रही हैं। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 हायर पेंशन पर एक और कथन सामने आया है
पेंशनर्स की मन की बात जो है सोशल मीडिया पर दोस्तों तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक पोस्ट में बताया जा रहा है कि सालों से न्यूनतम पेंशन 7,500 प्लस महंगाई भत्ता प्रदान करने की मांग चली आ रही है और देशव्यापी आंदोलन का इसमें भी जिक्र किया गया है। दोस्तों पेंशनर्स ने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि उनका उद्देश्य एनएससी प्रमुख कमांडर अशोक जिरावत, वीरेंद्र सिंह राजावत और उनके जाबाज साथियों की यहाँ पर भागीरथ प्रसाद और उन पर निर्भर था या फिर विरोधी भाषी व्यक्तियों की समीक्षा की जा सके और बहुमत का सम्मान किया जाए। ये लगातार हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों पेंशन न मिलना खुदा की मर्जी है, जो शायद हम सबको अभी रूठा नहीं हुआ है, जबकि हमने सुन रखा है कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, और शायद दोस्तों खुदा ही हमारी हिम्मत की परिपरीक्षा ले रहा हो और कुछ भी हो नंगे हो खुद को खड़े बड़े रहेंगे। ये हमारा सबसे बड़ी विडंबना है। दोस्तों ऐसा लगातार पेंशन धारक जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बता रही है। वहीं दोस्तों हायर पेंशन पर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला 2016 और 2022 में जारी किया है, जिसके बाद लगातार जो है वो कानूनी दांवपेच के चलते पेंशन धारक अपने आप को एहसास महसूस कर रहे हैं। लगता है कि सभी परिणति यह है कि सड़क पर हो या कोर्ट में लड़ते लड़ते मर जाओ, वो भी हो रहा है। अब दोनों मोर्चों पर इस बात की लड़ाई होनी जा रही है कि हमें किसी की दया धर्म मेहरबानी की जरूरत नहीं है, साथ ही ईपीएफओ के पास जमा जो है वो लौटा दिया जाए, इसको लेकर भी बात हो रही है। पेंशनर्स लिख रहे हैं कि हमारा जो भी पैसा ईपीएफओ और सरकार के पास जमा है वो लौटा दिया जाए, ताकि उसी पैसे से हम चाय पान पकौड़े की दुकान से अपना जीवन यापन कर सकें। इससे होने वाली कमाई आज दी जाने वाली पेंशन से कहीं बेहतर होगी। तथा कथित हमारी सेवानिवृत्ति काल को संवारने की दुकान रूपी संस्था को बंद कर दिया जाना चाहिए, यानी कि ईपीएफओ को बंद कर दिया जाए और हमारा जो पैसा वापस है वो लौटा दिया जाए। इसको लेकर सरकारी कर्मचारी मांग कर रहे हैं। फिर अपनी ऐसी सरकार को चुनना है जो कि हमारी एक भी ना सुने, ऐसा दोस्तों लगातार पेंशनधारक कह रहे हैं। पेंशनर्स की नाराजगी इतनी बढ़ चुकी है कि अब वह बोलने लगे हैं कि ये कैसा प्रजातंत्र है जो हमारा ही अभिशाप साबित हो रहा है। बहुत कुछ कह गया है, अब तक कुछ बाकी नहीं रहा है, सिवाय इसके चुनाव सामने हैं। मुझे फिर से ये सरकार को चुनना है और जो हमारी एक भी नहीं सुने, ऐसा दोस्तों लगातार पेंशनधारक अपनी विडंबना जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बता रही हैं। वही दोस्तों अगली और महत्वपूर्ण खबर की बात करें तो पेंशन धारकों की दूर हो चुकी है टेंशन। अब बढ़ेगी टेंशन और साथ ही दोस्तों बढ़ेगी पेंशन और साथ ही मिलेगा लाखों रुपए का एरियर। तो इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है, चलिए आपको विस्तार से बताती हैं। देखिए पेंशन धारकों की पेंशन बहुत सारी विसंगतियां होती है, उनकी पेंशन को सुधारित नहीं किया जाता। एक बार जो उनकी पेंशन बन गई वह हमेशा के लिए मिलती रहती है, उनके पेंशन में रिवीजन नहीं किया जाता। ऐसे में पेंशन भोगी साल दर साल कम पेंशन पाते हैं। पेंशन भोगी चिंतित रहते हैं कि उनकी पेंशन ठीक मिल रही है या नहीं मिल रही है। उनकी पेंशन अगर विसंगति है तो उनके सुधार किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। उनको एरियर भी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। ये तमाम दोस्तों मुद्दे यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो अब दूर होगी आपकी समस्या, बढ़ेगी पेंशन और मिलेगा एरियर। इसको लेकर बड़ी खबर है कि अभी केंद्र सरकार ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है जब भी विभाग पेंशन अदालत आयोजन करता है तो पेंशन भोगियों को इसके बारे में अवगत करवाएं, ताकि पेंशन भोगी पेंशन अदालत में भाग लेकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान पा सके। अगर पेंशन कम मिल रही है तो उसे सुधार किया जाना चाहिए। उनकी पेंशन रिवाइजन नहीं किया गया है तो रिवाइजन करके उनका भुगतान किया जाना चाहिए। इसके लिए पेंशन अदालत में भाग लेना पड़ेगा। पेंशन अदालत के माध्यम से ही उनकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। ये दोस्तों हाल फिलहाल में बताया जा रहा है। वहीं पेंशन अदालत में भाग लेकर हजारों पेंशन धारकों ने बढ़ाई अपनी पेंशन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पेंशन आयोजन का यहाँ पर सरकार हर साल करती है पेंशन अदालत का आयोजन। इसमें दोस्तों भाग लेकर पेंशन भोगी अपनी पेंशन बढ़वा रही है। दोस्तों अभी हाल ही में एक महिला के पति की मृत्यु हो गई थी, उसमें केवल साधारण पेंशन यान का लाभ दिया जा रहा था। फायदे को देखा जाए तो बड़ी दर के हिसाब से फैमिली पेंशन मिलती रहनी चाहिए। ऐसे में इस महिला ने पेंशन अदालत में भाग लिया, अपनी समस्या का समाधान पाया। अब उनकी बढ़ी हुई फैमिली पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही उन्हें 35 लाख रुपए का बकाया एरियर का भी भुगतान दोस्तों किया गया है। वही पेंशन भोगी जो है वो पोर्टल के माध्यम से अपनी पेंशन बढ़वा सकते हैं। आपको बता दें कि एक पेंशन भोगी है जी श्री नाथाराम जी, उनकी दोस्तों पेंशन 7वें वेतन आयोग के हिसाब से संशोधित नहीं की गई थी। इसके बाद उन्होंने सीपी पेंशन ग्राम पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करवाई। अब उनकी पेंशन बढ़ाई गई है और उनको दोस्तों 2,60,995 रुपए एरियर का भी भुगतान किया गया है। इसी तरीके के अनेक पेंशन धारक है जिन्होंने अपनी पेंशन बढ़ाई है। इसी प्रकार का एक पेंशन भोगी है जिनका नाम है चिंता कामेश्वर जी। उन्होंने 80 साल बीत जाने के बाद बढ़ी हुई अतिरिक्त पेंशन का लाभ नहीं दिया जाता था। ऐसे में उन्हें सी पेंशन ग्राम पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराने के बाद उनकी बढ़ी हुई पेंशन और अतिरिक्त पेंशन का भुगतान किया गया। साथ ही साथ दोस्तों 1,40,000 रुपए का एरियर भी दिया गया। ऐसे ही हजारों पेंशन भोगी अपनी पेंशन को सुधरवा रही हैं और लाखों रुपए का एरियर भी प्राप्त कर रही हैं। और दोस्तों ये जो संभव हो रहा है ये पेंशन शिकायत पोर्टल और पेंशन अदालत के माध्यम से संभव हो रहा है। इसलिए सरकार लगातार जो है ये मांग कर रही है कि पेंशन अदालत में आए और तमाम पेंशन धारकों के मुद्दे को सॉल्व करवाएं।